नमस्कार, मैं विष्णु लांबा। राजस्थान की ऐतिहासिक स्थल आमेर इलाके में है। 8वीं बटालियन सीआईएसएफ आमेर जो लाइन है उसके आदरणीय कमांडेंट साहब आशीष कुमार साहब के पावन सानिध्य में आप देख रहे हैं साइकिल से चल करके, एक जंगल का दौरा करके, एक वृक्षारोपण कार्यक्रम करके, बड़े जंगल का, नए जंगल का उद्घाटन का आज अवसर मिला है। बहुत बड़ा जंगल सीआईएसएफ यहाँ लगा रहा है। पहले सीआईएसएफ ने जो लगाया वो देखने का मन हुआ अचानक। हर्बल गार्डन की चर्चा हुई राजभवन में परसों, तो सोचा कि हर्बल गार्डन तैयार हो, तो यहाँ पता चला कि ऑलरेडी लोगों ने लगा रखा है। आशीष कुमार साहब के साथ हम लोग हर्बल गार्डन देख रहे हैं और मेरे इस माध्यम से आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि सीआईएसएफ जो कहता है वो करता है। जो पहले लिया हाथ में काम उसको पूरा किया, फिर नया काम उन्होंने शुरू किया है। ये हम सब के लिए प्रेरणा की बात हो सकती है। ये सर 8वीं बटालियन, क्या इसका पूरा भावार्थ क्या होगा? केओसू का मत क्या? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 8वीं आरक्षित वाहिनी जयपुर, मरुधरा हर्बल गार्डन। मरुधरा इन्होंने नाम दिया है, जिसका मतलब राजस्थान वालों ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और ये कश्मीर वाली फील आपको आएगी। देखिए इधर ये वाला फील देखिए आप, इसमें अगर कोई जाएगा तो बड़ा ही आनंद आएगा। मैं भी 2 कदम चल लेता हूँ, तुम आगे चले आइए सर। ये देखिए स्थानीय प्रजातियों का संरक्षण। आप लोगों ने देखा होगा अपने बीड़ क्षेत्र में, बीड़ माने जो जंगलात का क्षेत्र है, महाराष्ट्र वाला बीड़ में समझ लीजिएगा। उसमें आप देखेंगे तो इस तरह की आपको प्रजातियां कहीं यहाँ पर दिखाई देगी। ये बहुत काफ़ी लंबी लाइन है। बीच में से कोई रास्ता अगर निकलता है तो मैं आपको और जगह दिखाऊंगा। ये सीआईएसएफ का जमीन स्तर का काम है, जो लोगों को प्रेरणा देने का काम करता है। सीआईएसएफ अपने लिए पेड़ नहीं लगाता, सीआईएसएफ आने वाली पीढ़ियों के लिए, दूसरी आने वाली जनरेशन के लिए पेड़ लगाता है। ये हम लोग बीच में से साइड में आ गए हैं क्योंकि ये बहुत लंबी कतार थी। इस तरफ आप देखेंगे ये जामुन की कतार है। हर्बल गार्डन, मरुधरा हर्बल गार्डन सीआईएसएफ 8वीं आरक्षित वाहिनी आमेर जयपुर की तरफ से ये तैयार किया गया था। ये आप देखिए पूरी जामुन की कतारें हैं, उसके पीछे जामुन की है, उधर आपको करंज दिखाई दे रहा होगा, सामने की तरफ अशोक की कतारें हैं। इस तरह के पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। पीछे कचनार है, अर्जुन है, केशिया शामा है, नीम है, बेरी यहाँ दिखाई दे रही है। बेरी का पेड़ है, राजस्थान का एकदम डेजर्ट का ठेठ देसी पेड़ है। ये आप देखिए मोलसिरी का पेड़ देखिए, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों में मोलसिरी को भी शामिल किया गया है। यहाँ पर अभी स्थान यहाँ जो हर्बल गार्डन की जो हम चर्चा कर रहे हैं, उस तरह के हर्बल गार्डन मतलब आपके आसपास भी इस तरह के पौधे होते हैं। आसपास इस तरह के आप फल खाते हैं, सब्जियों का उपयोग करते हैं, उनकी बीजों को संरक्षित कर सकते हैं। बीज संग्रहण का एक संकल्प आप ले सकते हैं और उसके माध्यम से भी हो सकता है, ज़्यादा नहीं, आसपास की किसी भी नर्सरी में आपको पौधा मिल सकता है। ये हार श्रृंगार है, मैं आपको फिर क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये हार श्रृंगार है, पारिजात नहीं है। पारिजात और कल्पवृक्ष एक अलग चीज़ होती है। ये हार श्रृंगार का पेड़ है। माननीय प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ लगाया था अयोध्या में शिला पूजन के समय। वो कल्प वृक्ष था, पारिजात था, वो हार श्रृंगार नहीं था। लोगों ने उसको कल्प वृक्ष का पारिजात कहा और पारिजात का मतलब नर्सरी वालों ने कल्प वृक्ष कह करके, पारिजात कह करके हार श्रृंगार बेचना शुरू कर दिया। आप समझिएगा अच्छी तरह, ये हार श्रृंगार का पेड़ है और एक बहुत ही मुझे प्रिय है पेड़, यह देशी अर्जुन का पेड़ है। और आप देखिए ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ये सारा कुछ हुआ है। सीआईएसएफ सिर्फ पेड़ नहीं लगाता, उसे संरक्षित करता है। ड्रिप इरिगेशन, ये पाइप आप देख रहे हैं, इनकी बदौलत ये बहुत कम समय में ऐसे डेजर्ट इलाके में, पथरीला इलाका, ये पहाड़ी इलाका है पूरा जो मैं खड़ा हूँ, आमेर का ये पहाड़ी क्षेत्र है और ये मुझे बहुत प्रिय है। इसको आप क्या बोलते हैं, अपने यहाँ हमारी छोराड़ा बोलते हैं, दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, पलास। तो बॉटनिकल नाम मुझे नहीं पता क्योंकि मैं पढ़ा लिखा वैसा नहीं हूँ जैसा आप मुझे देख रहे होंगे। तो ये पलास है, बहुत ही राजस्थान का स्थानीय पौधा है। जो आज प्लास्टिक की प्लेट्स आ रही है, प्लास्टिक के दोने आ रहे हैं, उनके स्थान पर इसके पत्तल और दोने बनाने की परंपरा राजस्थान में, मेरे बचपन में तो यही सब चलता रहा है। राजस्थान के टोंक जिले के लांबा गांव में अभी भी यही चलता है। मैं आशीष कुमार साहब के साथ में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी घूम चुका हूँ, अभी यहाँ पर और ज़्यादा आपको दूर दूर तक नहीं ले जाना चाहता। बस इतना सा निवेदन कर रहा हूँ साहब से। सीआईएसएफ की ऐसी क्या सोच है कि संगठन बहुत हैं और भी लोग काम करते हैं, सेवा के अच्छे काम करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन सीआईएसएफ को पर्यावरण के मामले में हमेशा अग्रणी देखा गया है। आईटीबीपी वालों के भी मैंने काम देखे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग भी, और भी कई संगठन है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सीआईएसएफ के साथ मेरा सीधा जुड़ाव रहा वर्षों से, जैसा मैंने बताया आदरणीय डीआईजी निर्विकार साहब के कारण। तो
पूरे देश में हर जगह अवसर मिलता है मुझे सेवा का, आज पुनः याद किया गया है। आशीष कुमार साहब से अनुरोध है कि CISF अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए जनता के लिए क्या परोपकार के रास्ते हो सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए क्या हो सकता है, पर्यावरण के लिए क्या हो सकता है, पानी के लिए क्या हो सकता है, बहुत कम पैसे में बहुत ज़्यादा परिणाम देश और समाज को कैसे दिया जा सकता है, ये कैसे जंगल आपने हर्बल तैयार कर दिया कितनी आसानी से, और कैसे एक बड़ी टेंशन और ले लिया आपने, नया जंगल आज शुरू कर दिया। आदरणीय आशीष कुमार साहब, इसमें सीधा सा ये है कि CISF एक ऐसा बल है जो भारत सरकार का एकमात्र ऐसा बल है जो अपनी नियुक्ति जहाँ भी जिस भी संस्थान में होती है उससे पैसा मिलकर वापस सरकार को करता है। तो हमारा एक तरीके से देखा जाए तो हम सरकार को वापस कमा करके दे देते हैं, हमारा कोई खर्चा नहीं होता है। और CISF ही एकमात्र बल ऐसा है पूरे विश्व में जिसके पास इतने प्रकार के सुरक्षा की ड्यूटीज़ हैं। हम विमानपत्तन पे हैं, हम पोर्ट पे हैं, हम बिल्डिंग्स में हैं, हमने पार्लियामेंट सिक्योरिटी लिया है, अभी हाल ही में जेल्स लिया है, हम इलेक्शन ड्यूटीज़ जाते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर जाते हैं, और हमारे पास स्टील प्लांट्स हैं, कोल प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, म्यूजियम्स हैं, VIP सिक्योरिटी है। तो हमारा बहुत ज़्यादा वृहद काम है CISF का, अकेला एक मात्र बल भारत सरकार के अधीन ऐसा है। और साथ ही साथ हम लोग सामाजिक कार्यों में भी बहुत ज़्यादा लिप्त रहते हैं। हमारे जितने भी बल के मुखिया होते हैं उनका एक मात्र उद्देश्य रहता है, और फिर उसके बाद उस फिलॉसफी को दर्शन को पूरा फॉलो किया जाता है सभी यूनिट्स में। अब ये जो जगह है, पहले यहाँ पे 3 साल पहले बिल्कुल एकदम रेगिस्तान था, बिल्कुल क्लीन था। यहाँ से काफ़ी मिट्टी जब केवी बना था तो पूरी मिट्टी इधर डाल दी गई। प्रजातियों का जिक्र किया है, वो 30 प्रजातियों का, वो प्रजातियाँ कौन कौन सी है, ये नाम है क्या उनके? हाँ, ये सब नाम है। अच्छा, हार सिंगार, गुलेटी, बहेड़ा, इनके अच्छा उनका उपयोग भी लिखा है ताकि आने वाले को पता रहे, जो नहीं जानता उसको पता रहे कि किस कौन सा पौधा किस काम में आने वाला है। ये CISF का एक नवाचार आप देखिए। पेड़ लगाने की सूची तो हम लोगों ने अक्सर देखी होगी कि कौन कौन से पेड़ इस पार्क में लगाए गए, लेकिन कौन सा पेड़ किस काम आता है, कौन कौन सी बीमारियों में हमें राहत देता है, तो वो देखिए आप। इसमें वैज्ञानिक नाम भी लिखा हार श्रृंगार का, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, नाइट जस्मिन नाम है उसका, और जोड़ों में दर्द और खांसी में काम आता है, जो हमारी दादी नुस्खे बताती थी वो भी इन्होंने लिख दिया है। जमीन स्तर की समझ भी है, टेक्नोलॉजी स्तर की समझ भी है। कल्प वृक्ष जो हम लोग एक बड़ा काम करते हैं उसके ऊपर, उसका आज मुझे पहली बार पता चल रहा है, ओलिया कस्पिडाटा ये उसका नाम है। तो और उसके उपयोग, ये जो मेडिसिनल उपयोग इन्होंने लिखे हैं, क्योंकि हर्बल गार्डन है, आध्यात्मिक उपयोग और अन्य उपयोग तो आप लोगों को पता है। तो इस तरह से स्थानीय प्रजातियाँ कहीं लगानी हो, हर्बल गार्डन कहीं लगाना हो, तो ये भी एक CISF से हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं कि कौन सा पौधा का बॉटनिकल नेम क्या है, स्थानीय नाम क्या है, और वो किस किस बीमारी में किस तरह से उपयोग में लिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।